मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। और सुप्रभात की बेला में हम आप सब भक्तों के वर्तमान में या पहले के जो अनुभव हुए हैं उनको आज साझी कर रहा हूं और चाहता ये हूं कि प्रातः बेला में यही हम अनुभव साझी करें। आपने राजा भद्री की एक कथा सुनी। आज राजा भद्री और रानी भद्री पति पत्नी दोनों पंतनगर में हैं और पंतनगर विश्वविद्यालय के राजा भद्री कुलपति बनकर आए हैं। थोड़े दिन वहां रहे हैं और उसी दरमियान की बात है कि उनकी मां की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब बहुत परेशान है पति पत्नी, क्या कर सकते हैं। हुआ ये कि उनकी पत्नी पूजा घर में जाके बैठ जाती हैं, जोत जगा लेती हैं और बाबा से प्रार्थना करती हैं, किसी भी तरह से मां को ठीक करो महाराज जी। और जब वो वहां से उठ के बाहर वाले कमरे में आती हैं तो देखती क्या है कि महाराज जी मां लेटी हुई हैं और महाराज जी वहीं बैठे हुए हैं। क्षणों में उनकी तबीयत ठीक हो गई। इतनी शीघ्रता से उन्हें बुलाया और एक बड़े संकट को उन्होंने टाल दिया। दूसरा लम्हा उनके पास बेबसी का तब आता है जब उनकी बेटी अलका की शादी हो रही है। ये 1967 के लगभग का मामला है और बहुत सारे व्यवधान आ चुके हैं। बेटी की शादी में यदि व्यवधान आते हैं तो माँ बाप की हालत आप समझ रहे हैं, वो चाहे किसी स्तर का हो। जब पति पत्नी दोनों चिंताओं से एकदम परिपूर्ण से हो गए हैं, कहते ये क्या करें, इसमें क्या करें, इस समस्या का क्या समाधान है, तो बैठ जाते हैं मां महाराज जी के चित्र के आगे और अपनी प्रार्थना करते हैं। महाराज जी अवतरित होते हैं। विवाह बिल्कुल शांति से, बहुत मान सम्मान के साथ, बहुत अच्छी तरह हो जाता है। कहीं कोई संकट नहीं रहता, कहीं कोई चिंता का कारण नहीं होता है। लेकिन चिंताओं का पीछा उनका फिर थोड़े समय के बाद 1968 में होता है, जब अलका का प्रसव काल होता है। अलका हॉस्पिटल में भर्ती है और हालत इस कदर बिगड़ चुके हैं कि डॉक्टर अब कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। पहले ये कहा कि जच्चा बचेगा, बच्चा बच जाएगा, या बच्चा बच पाएगा या जच्चा बच जाएगा। दोनों में से एक की बात चलती रही और फिर ये स्थिति हो गई कि कुछ कहने की स्थिति में रहे नहीं कि बचेंगे या। जब या की बात आ गई तो रानी भद्री को फिर याद आए महाराज जी और महाराज जी को याद किया। पूजन में लग गई रानी। राजा अस्पताल में बेटी के रूम के बाहर हैं। देखते क्या है कि अस्पताल में महाराज जी का पदार्पण होता है। महाराज जी आते हैं और बेटी को एक पुष्प दे जाते हैं। कहते हैं चिंता मत करो, सब ठीक होगा, और चले जाते हैं। अलका को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो ये 3 अनुभव मैंने आपको सुनाए हैं। किसी भी स्तर के व्यक्ति को जीवन में जब कोई परेशानी आती है, कोई बाधा ऐसी आ जाती है जिसका कोई समाधान नहीं होता है, तो ऐसे में प्रभु काम आते हैं और महाराज जी को जब याद करते हैं उनके भक्त, तो सारे संकट खत्म हो जाते हैं। आप अपने किसी अनुभव को मेरे पास भेजिएगा। प्रातः वेला में मैं ऐसे ही अनुभव आप सबको सुनाना चाहता हूं। तो यदि आपके पास कोई ऐसा अनुभव है तो भेजिए, मैं दस्तक मीडिया के परिवार में साझी करूंगा। राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।